जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था। उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा। तो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। और सब कुछ जानने के बाद भी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। मुझे मुसलमानों में ये चीज समझ नहीं आती कि कजन मैरिजेस क्यों होती हैं और कजन मैरिजेस आखिर कब खत्म होंगी। यानी सारी जिंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर उसी से शादी करने के बाद पड़ जाता है भैया से सैया बोलने का स्यापा। और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। अरे अजीब तो लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोगों में तो ये आम बात है। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? ये बात पूछते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ। वाह क्या घटिया सोच है पाकिस्तान के लोगों की। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ, फिर तो तू बड़ा बहन डैश आदमी है। और ये डैश क्या है कमेंट सेक्शन में? मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? अरे फिर तो बताना ही था क्योंकि बटूरे फूल चुके थे। अगर सही बात है। अगर नहीं भी बताती तो थोड़े टाइम के बाद तो ऐसे भी पता चल ही जाता। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब शादी हो गई है। क्या भैया? बाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्त। हाँ आप ही लोगों ने तो रायता फैलाया है, अब आप ही समेटो। जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था। उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ उसने तुम्हें मजबूर किया और तुम उसके साथ मजबूरी में अपना पेट फुलाकर आ गई। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था? तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपकी कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करता रहा? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। लेकिन तुम्हारे भी तो दोनों हाथों में लड्डू था, जरूरी तो नहीं था कि तुम दोनों लड्डू खाती। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे? जी। क्यों हिला डाला ना? तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी। लेकिन जब वही सब कुछ तुम उसके दोस्त के साथ कर रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा? और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का। और फिर तुमने मजबूरी में रख लिया उसके साथ? अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी कि घर वाले मान ना दे मुझे। लेकिन तुम तो अच्छी भली बैठ के इंटरव्यू दी जा रही हो। लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। वाह क्या हौसला है तुम्हारे अंदर। लेकिन क्या तुमने ये देर नहीं कर दी अपना ये हौसला दिखाने में? अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी को कैसे पता चला कि मतलब इसको पता चला या आपने इनको बताया? मैंने अम्मी को खुद बताया जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब मतलब वो ज्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। मतलब अगर बटूरा नहीं फूलता तो तुम नहीं बताती। और वैसे स्पोर्टर को माइक किसने दे दी यार? आज आके साला बस एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहा है। शादियों की खबरें हैं। साद रिजवी की शादी हुई है। बिल्कुल जी, साद रिजवी जो है उनकी पहली शादी जो है, ये तो टट्टी है, वो हो गई है और अरेंज मैरिज है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दूल्हा कितना रो रहा है। और अरेंज मैरिज हुई है उनकी मामू की बेटी से, यानी कि कजन सिस्टर से। भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। हाँ, इज्जत है। एक तो मुझे मुसलमानों में ये चीज समझ नहीं आती कि कजन मैरिजेस क्यों होती हैं और कजन मैरिजेस आखिर कब खत्म होंगी। लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं खत्म हो सकती। यानी सारी जिंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके
जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। अरे तुम लोगों को काहे का अजीब लगता है? तुम लोग तो बहुत मजे में कर लेते हो ये सब कुछ। लेकिन खैर यहाँ पे तो जी यही रिवाज है, और जब तक के ये चीज को रोका नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा कि ये तो टट्टी है, ये इस तरह से फैमिलीज में शादी करना बंद करो और ये कजन मैरिजेस ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि बच्चे भी इससे मुतासिर होते हैं, और बहुत से रिटार्डेशन और इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखने में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जिसको बताया जाता है, अरे कहना क्या चाहते हो? बेटा जब भाई से टॉफी लेकर आ जाओ, बेटा जब भाई से पेंसिल लेकर आ जाओ, वही भाई से जो है वो बाद में शादी कर देते हैं, और फिर उसके बाद उनसे कुछ और ही ले रहे होते हैं। तो ये भी कहानी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की, और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती और समझ में नहीं आती, और होना भी नहीं चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सबसे बड़ी बात, मुसलमानों को अब कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि ये कजन मैरिजेस वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म करें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन खैर, साद रिजवी की अपनी मामू की बेटी यानी कजन सिस्टर से शादी हो गई। वो रो रहे थे, लेकिन अरे वो उसके खुशी के आंसू है, क्या है कि उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही। लेकिन एक चीज जरूर है कि साद रिजवी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, और साद रिजवी की अपनी कोई कमाई नहीं है। अगर ये पैसे टीएलपी ने खर्चे हैं, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अगर ये पैसे खर्च किए हैं, तो उनसे जरा पूछा तो जाए कि जी ये करोड़ों रुपए आपके पास आए कहाँ से। अरे इसका तो बहुत ही आसान सा जवाब है, भीख मांग कर आए हैं। आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की, तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। अच्छा। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी, पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। इस वाली से तो शादी मैं ही करूंगा, कोई नाम ना ले दूसरा। क्यों बोले खलवानी के तुमने? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। सही बात है। अगर हम आप खुद को भी देखें, यानी कि आप देख लें खुद को, तो आप भी नंद बनेंगी। हाँ। हैं तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? तुझे बस यही सवाल मिला था पूछने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, हम लोग कहते हैं यहाँ जो पाकिस्तानियों की सोच है, मतलब जो कहते हैं वही कहते हैं कि हमने जो है कल्चर उनका बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया, जो कि सच भी है। हमने अपने लाइफस्टाइल में भी जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर लिया है अडॉप्ट, हिंदुओं का जो कल्चर है। तो अरे भिखारी मुल्क है तुम लोगों का, खुद से तो तुम लोगों से कुछ हो ना सकता। सो है गाइस, अगर वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो में बेस्ट सेगमेंट तुम लोगों को कौन सा लगता है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगली वीडियो में। हाँ मिश्रा जी, क्या पाकिस्तान में ग्रेविटी नहीं आ रही? एक मिसाइल मार के देखो, अगर फटी तो मतलब ग्रेविटी है।